नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका। तो चलिए, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन में जो वर्जन 3 में जो एफक्यू आया, मतलब माने जो आपके सवाल थे, वो सवाल सारी चीज़ें आपको दिखा दी गई थी, उनके जवाब डीजीटी के द्वारा एक पीडीएफ में दिया गया था। अब जो सवाल है ना, अब ये जो सवाल है ये 20/3 को आप देखिए 2026 को अपडेट हुआ है, ठीक है ना। और मैं, आप जानते हैं कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं इसको तुरंत नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये 37 नंबर और 38 नंबर के दो सवाल बड़े थे, तो 37 नंबर और 38 नंबर के सवाल का जवाब मैं आ रहा हूं हिंदी में, बड़े ध्यान से आप उसको सुनिए, ठीक है। तो जो बदलाव हुए हैं, तो देखिए जो बदलाव हुए हैं एनआईएमएस पोर्टल पर फॉर्म भरते समय जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा था, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन और ड्यूरेशन नहीं दिख रहा था। उसके जवाब में अब जो जवाब आया है वो 37 नंबर का यहां पर आपको दिखा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा कि एनआईएमएस में ड्रॉप डाउन में 200 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, लेकिन सिस्टम में सिर्फ टॉप 20 ही दिखाई देता है। तो करना क्या है, आपको अपने टेट में क्वालिफिकेशन में कम से कम 3 लेटर टाइप करने होंगे, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन और कोपा, तभी पूरा ऑप्शन लिस्ट खुलेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अब ऑफिशियल आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर वो ऑफिशियल आप बताइए पूरा। अगर फिर भी ऑप्शन नहीं मिले तो सीधे अदर सेलेक्ट करें और नीचे आए टेक्स्ट बॉक्स में मैन्युअली भर दें। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। 38 नंबर का जो सवाल था जिसको बोला मैंने, तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि गेस्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में होते हैं और परमानेंट इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके अलग अलग टैग क्या है, ठीक है। तो यहां पर जवाब जो है तो उन्होंने जो है तो नो में दिया है, यानी एनआईएमएस में कोई अलग से पहचान नहीं है कि आप गेस्ट हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, मेहमान प्रवक्ता हैं या परमानेंट है, ऐसी कोई जो है तो वो चीजें नहीं दी गई हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एनआईएमएस का जो मकसद है वो स्किल इंस्ट्रक्टर की नेशनल डेटाबेस बनाना है। मैंने बोला कि एक बार आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड टाइप का बन रहा है, इंस्ट्रक्टर आईडी बन रहा है, ठीक है ना कि उनके जॉब टाइप में जो है तो कोई चीज बनाना है ना। तो ये आप समझ जाइए कि जो गेस्ट हैं, फैकल्टी हैं, मेहमान प्रवक्ता हैं या परमानेंट है, तो उसके लिए कोई अलग से टैग नहीं बनाया गया है और ना कोई जॉब टाइप की कैटेगरीज को ऐसे कुछ रिवाइज किया गया है, ना कुछ किया गया है, ठीक है। तो आप एम्प्लॉय टाइप आपके इंस्टीट्यूट के रूल से तय होगा। जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहां आप काम करते हैं, वहां उनके जो रूल हैं उनके हिसाब से होगा। इसमें एनआईएमएस का मतलब डीजीटी का कोई लेना देना नहीं है। तो बात एक साफ है कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो टाइप करिए, फिर भी नहीं मिल रहा है तो अदर भरिए। और याद रखिए कि एनआईएमएस में सब इंस्ट्रक्टर बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। सीआईटीएस, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी चीजें हैं, तो ये आपको समझना होगा। और रूल वो लगेंगे जो इस इंस्टीट्यूशन में, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में, आप जहां काम करते हो वही लगेंगे। तो ये आपके सवाल जो है तो 37 नंबर और 38 नंबर सवाल आए, उनके सारे जवाब हो गए हैं। अब आगे जो आपके सवाल आएंगे, मेरे हिसाब से अब लगता है कोई सवाल अब नहीं बचा हुआ है। और इसको जैसे मैं डीजीटी को भी भेजता हूं, कई सवाल भेजते हैं, तो आप लोग समझते ही होंगे कि सारे सवाल अपने ही हैं जो आप लोगों ने दिया है, उसका डीजीटी ने आधिकारिक रूप से जवाब दिया है। जब आईटीआई टास्को जवाब मांगता है, जब आईटीआई टास्को जवाब मांगता है तो उसका जवाब जो है तो डीजीटी देती है। और ये आपको 20 तारीख का जवाब जो है तो जितने बार हमारे पास 19 तारीख को जवाब आ गए थे, 18 और 19 को, उस हिसाब से 20 तारीख को ये आपके सवाल के जवाब आ गए हैं, ठीक है ना। आज तक के लिए इतना ही। तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी बोलने में मेरे को तकलीफ हो रहा है, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है। जैसे होंगे तो आगे की न्यूज मैं बताऊंगा। न्यूज बहुत छूट रही है, ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है।